सीधा शुरू करते हैं आज के इस खौफनाक विश्लेषण को, जिसका नाम है द मिडनाइट जर्नी। आज हम एक ऐसी घटना की गहराइयों में जा रहे हैं जो शुरू तो बिल्कुल आम दिन की तरह होती है, लेकिन खत्म, खैर वो आगे आप खुद ही देख लेंगे। बस कल्पना कीजिए, एक बेहद भयानक तूफानी रात की घनघोर बारिश हो रही है। ऑफिस में देर तक काम करने के बाद तुषार नाम का एक शख्स अपनी आखिरी बस पकड़ने के लिए पागलों की तरह भाग रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ के पीछे आज की रात उसके लिए क्या खौफनाक रहस्य छिपाए बैठी है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंधेरे में सब कुछ शून्य है, कोई आसपास नहीं है, और तभी अचानक एहसास हो कि वहाँ कोई और भी मौजूद है? बिल्कुल यही तुषार के साथ हुआ। जब वो बुरी तरह हाफते हुए उस बस में चढ़ा तो अंदर घुप अंधेरा था और बस पूरी तरह से खाली थी। वो अपनी फेवरेट खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसे उस पल के लिए बड़ा सुकून दे रही थी। उसे लगा चलो सन्नाटा है, थोड़ी थकान मिट जाएगी। लेकिन ये अकेलापन बस एक बहुत बड़ा और भयानक भ्रम था। अब यहाँ से तुषार की वास्तविकता कैसे पलक झपकते ही बदलती है वो देखिए। थकान के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है तो वो बुरी तरह चौंक जाता है। जो बस अभी पूरी तरह से खाली थी, वो अचानक लोगों से खचाखच भर चुकी थी। मतलब बिना किसी स्टॉप के इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए? कोई भी यही सोचेगा ना कि शायद ये मौसम का असर है या नींद का कोई भ्रम है। तुषार ने भी यही सोचा और फिर से सो गया। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब कुछ ही देर बाद उसकी आंख दोबारा खुलती है। बस फिर से पूरी तरह खाली थी, एक सिंगल इंसान भी वहां नहीं था। तो बात यह है कि तुषार का ये कंफ्यूजन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। बस के उस भारी सन्नाटे को अचानक एक तीखी सी गंध ने चीर दिया, बीड़ी के धुएं का एक पूरा गुबार। अब सोचने वाली बात है, एक खाली बस में अचानक इतना धुआं कहां से आ गया? जैसे ही तुषार ने अपनी नजर घुमाई, उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और बड़े ही इत्मीनान से बीड़ी पीता हुआ। वो इंसान जो बस चंद सेकंड पहले तक वहां था ही नहीं, बिल्कुल हवा से प्रकट हो गया। उस बूढ़े आदमी की आंखें वो ऐसी थी जैसे सीधे रूह के अंदर झांक रही हों। वो थोड़ा सा तुषार की तरफ झुकता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बोला, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। और इसके बाद उसने जो दावा किया, उसने तो पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। उसने कहा कि आधी रात के बाद इस बस में कोई भी जिंदा इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अतीत से एक चेतावनी, बूढ़े आदमी की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा। उसने तुषार को बताया कि ठीक 1 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही बारिश वाली रात थी, यही बस थी और यही स्टॉप था जब उसके साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। उस बूढ़े की यादों के मुताबिक उस रात भी बस बिल्कुल खाली थी। तभी अचानक एक अजनबी वहां प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, बिल्कुल सफेद। वो अजनबी चुपचाप उस बूढ़े को घूरने लगा, फिर धीरे से अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई और एकदम फुसफुसाते हुए बोला, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। और इतना कहते ही वो हवा में गायब हो गया, एकदम गायब। बूढ़े ने तुषार को सीधी चेतावनी दी कि इस बस में कुछ ऐसा घूमता है जो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। लेकिन सच कहूं तो इंसानी दिमाग भी अजीब होता है ना। वो खौफ को एकदम से मानना ही नहीं चाहता। तुषार ने इतनी डरावनी बात सुनी, फिर भी उसे लगा कि अरे ये सब बकवास है। उसे लगा कि अक्सर उम्रदराज लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते हैं। उसने इस पूरी घटना को अपनी थकान और इस खराब मौसम के माथे मढ़ दिया। वो अपनी सारी उलझनों को झटक कर मजे से फिर से नींद की आगोश में चला गया। 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। तुषार की आंख मुश्किल से 5 मिनट के लिए लगी होगी, लेकिन जब वो जागा तो बस का वो सन्नाटा पहले से भी कहीं ज्यादा भारी और डरावना हो चुका था। उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी, उसकी बीड़ी का वो धुआं, उसकी वो अजीब सी आवाज, सब कुछ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। वहां कोई नहीं था। अब देखिए, रात का करीब 1 बज रहा है। बाहर घनघोर अंधेरा और तूफान, बस के अंदर घुप अंधेरा। और तुषार क्या देखता है कि सामने वाली सीट पे एक और अजनबी बैठा है, जो इतने गहरे अंधेरे में भी बड़े मजे से अखबार पढ़ रहा है। मतलब रात के 1 बजे घुप अंधेरे में अखबार कौन पढ़ता है? यही बेतुकापन डर को और बढ़ा रहा था। तुषार की सांसें तेज होने लगी और घबराहट में उसने उस आदमी से पूछ ही लिया कि भाई तुम हो कौन? शुरुआत में तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान ही लग रहा था, जो चुपचाप अखबार के पीछे अपना चेहरा छिपाए हुए था। लेकिन
जब उसने धीरे से अपना अखबार नीचे किया तो जो सच्चाई सामने आई वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक थी। उस आदमी के सिर का एक पूरा हिस्सा बुरी तरह से कुचला हुआ था। वो खून से पूरी तरह लथपथ था और उसकी आंखें एकदम खाली और बेजान। ये खौफनाक मंजर देखकर तुषार की चीख निकल गई, जो उस बस के सन्नाटे में गूंज उठी। दहशत के मारे तुषार ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली और अपनी सीट में बुरी तरह सिकुड़ गया। वो बस यही मना रहा था कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बेहद ठंडी, बर्फ जैसी और अस्वाभाविक हथेली ने अचानक पीछे से उसका कंधा दबोच लिया। जब तुषार ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली तो वो आदमी बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम नॉर्मल दिख रहा था। न कोई खून, न कोई घाव। वो हल्की सी मुस्कान के साथ तुषार को पानी ऑफर करता है और कहता है, क्या डर गए? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, यहाँ रुकना मत, वरना। उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आवाज में जो एक अजीब सा खौफ था ना, उसने तुषार का खून ही जमा दिया। तुषार ने बुरी तरह कांपते हुए वो पानी लिया और दरवाजे के पास जाकर अपना मुंह धोने लगा, लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो सीट फिर से खाली थी। तभी चलती हुई बस के खुले दरवाजे से एक आवाज गूंजी, मैं यहाँ हूँ। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था और फिर देखते ही देखते बस की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई और वो आदमी उस चलती बस से सीधे बाहर कूद गया। एक बहुत ही जोरदार टक्कर की आवाज आई और एक दर्दनाक चीख। इस घटना ने तुषार के दिमाग की नसें फाड़ दी और वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। फाइनल स्टॉप, बस का असली चेहरा। किस्मत से ठीक उसी पल एक स्टॉप आ जाता है। तुषार बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस से बाहर कूद पड़ता है। बाहर बारिश में पूरी तरह भीगता हुआ, खौफ से कांपता हुआ वो स्टॉप पर खड़ा है और वो बस धीरे धीरे उसके सामने से आगे की तरफ रेंग रही है। लेकिन बाहर खड़े होकर तुषार ने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। जो बस अंदर से बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक लग रही थी, असल में वो आधी जली हुई और पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। और सबसे खौफनाक बात, वो बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उसी खिड़की पर वो अखबार वाला आदमी भी था और वो बीड़ी पीने वाला बूढ़ा भी, और वो सारे के सारे मरे हुए यात्री खिड़की से बाहर तुषार की तरफ देख रहे थे और अजीब सी मुस्कान दे रहे थे। आधी रात की बस की बेचैन आत्माएं। वो बस तब तक वहां से नजरों से दूर नहीं हुई जब तक कि वो घने अंधेरे में पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारी रोजमर्रा की इस आम जिंदगी के पीछे अंधेरे कोनों में सच में ऐसे खौफनाक राज छिपे हो सकते हैं? क्या हम कभी भी पूरी तरह से अकेले होते हैं? अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई किसी सुनसान जगह पर खड़ा होगा तो ये खौफनाक सफर जरूर याद आएगा। तो इस रहस्यमय घटना से क्या समझ आता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।